पहले यूट्यूब पे आकर के सारी घर की गंदगी फैला दी दोनों फैमिली ने एक दूसरे के बारे में इतना गंदा मतलब फैला दिया कि भाई किसी ने बोला वो गंदे हैं, किसी ने बोला वो मेरी इज्जत उतार दी है, किसी ने बोला इन्होंने मेरे साथ ये किए, किसी ने बोला ये मेरे पूरे पैसे खा गए, मेरा चैनल है डिलीट करवा दिया जितने थे, किसी ने बोला इस औरत ने पूरा घर तबाह कर दिया। तो भाई आखिर इस दोनों फैमिली के मैटर में आखिर सच कौन है, क्या सबूत है इन लोगों के पास, क्या आप लोगों को लगता है? तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदा, वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई इन दोनों फैमिलियों ने तो यूट्यूब पे आकर के सोशल मीडिया में ऐसा घमासान मचा रखा है कि कोई अपनी सफाई दे रहा, वो अपनी सफाई दे रही, वो अपनी तारीफ कर रही, वो अपनी तारीफ कर रही, वो अपना विक्टिम कार्ड खेल रही, वो अपना सच्चाई के वो बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लोग गलत हैं, दोनों लोग गलत हैं और दोनों लोग सही भी हैं। क्योंकि अपनी साइड लेना तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हम अपने हैं तो अपनी साइड ही लेंगे, ना कि दूसरे का साइड लेंगे। लेकिन किसी का राइट ये नहीं बनता है कि हम उसके बारे में आकर के वाईटी पे इतना कुछ बोलें। खास करके हमें तो लगता है बसंती जी को चुप ही हो जाना चाहिए इस टाइम। चुप इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि कितना भी हो, अनीता जी कितना सातिर हो, मानते हैं अनीता जी फैमिली सातिर है, अनीता जी सातिर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वाईटी पे नाम और पहचान इनकम दिलाने का जो भी काम है अनीता जी के ही द्वारा हुआ है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा उनकी बातों को तो सुनना चाहिए। हर एक वीडियोस बना करके वाईटी पे आप डालोगे तो जो इंसान इतने दिन से कहीं ना कहीं उसकी इमेज में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि भाई इस इंसान ने मेरी इतने दिन की इमेज बनाई हुई ख़राब कर दी, तो आपको तो ऐसा लगेगा ना कि हमें पैसा चाहिए, हमको पैसा कमाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता बसंती, आप ऐसे नहीं बढ़ सकती हो आगे। क्योंकि आप अगर हर चीज़ परिवार की लेकर के सीधे डाल दोगी वाईटी में, सीधे दिखा दोगी फैमिली की, तो नहीं बढ़ पाओगी। क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसा है कि नहीं शेयर कर पाते हो। भाई आपको पहले तो अपने माइंड से सोचना है, अपने माइंड से ही चलना है, अपने माइंड से ही चीज़ें करनी। रही बात दादाजी की, दादाजी ने इतना अनीता जी को पुश किया, इतना मतलब वो किया कि बसंती को भी इसी उसमें कैटेगरी में ले लो, बसंती को भी इसी कैटेगरी में ले लो, अपना ही काम सिखा दो। अगर दादाजी ने ये किया था तो दादाजी को एक चीज़ और बोलना था। जब बसंती अगर कुछ ऐसा करती है, गलत दिखाती है, बसंती अगर घर की बातें एकदम सोशल मीडिया में या फिर ऐसा कुछ करते तो दादाजी को तो एक एक्चुअली बोलना था कि मेरे कहने पे तुमको वाईटी पे अनीता जी लेकर के आई थी, आज कहीं ना कहीं तुम उससे कमा खा रही हो, तो प्लीज़ इसको मत करो, जो वो कह रही हैं वो मानो। हाँ ठीक है, ब्लॉग बनाना है आपको, ब्लॉग बनाओ। अगर ब्लॉग बनाने में अगर अनीता जी को दिक्कत थी, अनीता जी उसमें आपको अगर आपका चैनल डिलीट करवाती या आपकी चैनल को करती, आपको यहाँ से वाईटी पे नहीं कमाने देती, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अनीता जी दहेज में लेकर के आई थी क्या यूट्यूब, तो भाई दहेज में तो नहीं लेके आई थी। लेकिन अगर मैं वाईटी पे हूँ और मैं अपने अगर किसी फैमिली मेम्बर को वाईटी पे लेकर के आऊँगी तो यही बोलूँगी ना कि भाई जिस तरीके से मेरी इमेज है यहाँ पर, तो उसी तरीके मेरी इमेज रहना चाहिए। आप कमाओ खाओ सब कुछ करो, लेकिन मेरी भी इमेज का ध्यान रखना। क्योंकि मैंने शायद ये आपको दिया है नाम पहचान और इतना सब कुछ दिया है, तो भाई उसका एहसान तो रखना चाहिए इंसान को। अगर मैंने ने उसको इंसान को वाईटी पे लाया होता तो आप अपने हिसाब से चाहे जो करती, तो लगता कि भाई अनीता जी का इसमें कुछ नहीं। अनीता जी क्यों बसंती को रोक सकती हैं? बसंती को रोकने वाली अनीता जी कुछ नहीं होती हैं, बसंती को रोकने वाली अनीता जी कोई नहीं होती हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ दहेज में लेकर के आई थी। लेकिन अगर अनीता जी की वजह से बसंती को इतना कुछ मिला तो बसंती को एक्चुअली एहसान तो मानना चाहिए ना। भाई ऑफलाइन आपके घर में जितना भी झगड़ा हो, जितना भी कुछ हो, तो आप उसको सुलझाओ, आप उसको संभालो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन आकर के एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाओ, वो उनके बारे में बोले, वो उनके बारे में। मैं नहीं ये कह रही कि अनीता जी भी सही है, मैं नहीं कह रही बसंती भी सही है। क्योंकि अनीता जी ने जैसे आज गोलू ने दिखाया अनीता जी की एफआईआर, अनीता जी का, हाँ एफआईआर में पूरा मैंने क्लियर पढ़ा कि एफआईआर में सच में लिखा हुआ है कि गोलू ने, गोलू के मामा ने, मौसी ने, इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, उसमें लिखा है। तो भाई अनीता जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है जब बसंती ने, क्योंकि अनीता जी को इतना पता है ना कि बसंती के बाद तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग है तो लेकिन वो खुराफातों के लिए, ऐसा दिमाग
किसी अच्छे के लिए है ही नहीं उसके पास। जो उसको कोई भड़का दे या बोल दे या कमेंट पढ़ ले या रिएक्शन चैनल वाले बना के कुछ बोल दे, तो उसको तो वो चीज़ें सुननी रहती। रही बात एक जैसे बसंती ने अब कैमरे के लिए आवाज़ उठाई कि मेरे पास यहाँ पर कैमरा क्यों लगा दिया गया, मुझे नहाने में, मेरी बेटी को नहाने में दिक्कत होती है और मुझे यहाँ पे कैमरा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बसंती पहले नहीं बोल पा रही थी? बसंती जब कैमरा लग रहा था तभी तो आवाज़ उठा सकती थी और उसी टाइम पे शायद कैमरा वहाँ नहीं लगता। लेकिन बसंती को अब शायद ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही कि नहीं, अब हमें इस पे या फिर उसको मुद्दा बनाना होता है या फिर दूसरे की जो चीज़ें होती हैं बोली हुई या फिर कमेंट के थ्रू, तो उसको वो देखना। क्योंकि बसंती और अभी शायद गोलू भी इतना छोटा, उसकी इतनी मतलब है नहीं अकल कि हमें क्या करना है। रही बात अनीता जी को, तो अनीता जी ने अगर FIR की थी तो इन लोगों को पहले अगर माफ़ी मांगना था तो इन लोग पहले ही माफ़ी मांग लेते। इन लोगों को भी FIR नहीं करना था, क्योंकि इन्हें पता था कि हम चाहे जितना बड़ा झूठा केस कर देंगे हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भाई इनके पास पैसा है, पैसा दे देंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही अनीता जी गलत है, ना बसंती गलत, ना बसंती सही, ना अनीता जी सही। सब एक जैसे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और इस पक्ष में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं क्लियर हो रहा है कि भाई कौन गलत है और कौन सही है। कोई भी ऐसा निष्पक्ष नहीं है कि कोई ऐसा कह दे कि नहीं पूरा पूरा बसंती गलत है या पूरा पूरा अनीता जी गलत है। गलती दोनों की है यहाँ पे। तो आप ये सोचो कि जब अनीता जी अगर ऐसा कर रही थी, उन्होंने FIR किया, आपने उनके साथ मार पिटाई करी, हुआ तो है कुछ ना कुछ तो तांडव हुआ है कि भाई इतना कुछ बोला गया अनीता जी के थ्रू YT पे और उन्होंने FIR करी। अगर आपको यही लग रहा था तो सीधे रुक जाते और सीधे, जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि मैं माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ, तो अनीता जी से तब भी माफ़ी मांगने के लिए आप बोल देते और बोल देते कि मुझसे गलती हो गई और हम सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो अनीता जी अगर तब केस नहीं वापस लेती तो खैर उनकी गलती थी, लेकिन आपने खुद इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो आप यही है कि भैया उनको तो पता है कि आप जो इल्ज़ाम लगाए हो, चलो कोर्ट, दौड़ो कोर्ट, हम भी दौड़े आप भी दौड़ो। तो भाई उनका भी सही मानना है कि भाई तुमने भी इल्ज़ाम लगाए, तुमने भी हमारे उसमें किया और मैंने भी तुम्हारे उसमें इल्ज़ाम लगा करके FIR कर दी, तो अब दोनों लोग कोर्ट दौड़ो। अब क्यों पंचायत और क्यों ये चीज़ें होनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये सही बात है। देखिए मैं सही बोल रही हूँ कि मैं अब क्या है, अब यहाँ से क्या मतलब है? तुमने भी इल्ज़ाम लगाए ना ऐसे मेरे पर, अगर मैंने कपड़े फाड़ने के लिए लगाए, मैंने तुम्हारे ऊपर FIR करी तो तुमने भी कर दी। तो अब माफ़ी मत मांगो, अब सीधे कोर्ट में लड़ो, अब सीधे पुलिस स्टेशन चलो, अब दोनों लोग चलते हैं। तो बसंती को ये चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए थी। बसंती को ये चाहिए था कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं दौड़ पाएंगे, हाँ ठीक है, मेरे से मैंने जो भी किया हो गया, अब इन्होंने FIR करी है, प्लीज़ वापस ले लो। क्योंकि भाई अभी गोलू भी छोटा है, उसकी भी FIR में नाम है, वो भी नहीं कर सकता है कुछ। तो अगर अपने जोश में आ करके किसी के कहने पे आ करके कि उन्होंने FIR करी, तो तुम भी ऐसा कर दो कि मेरे कपड़े फाड़े, इन लोगों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, मेरे जो भी किया, तो तुमने FIR कर दी। लेकिन फिर भी आप उनसे नहीं जीत पाई, फिर भी आप यही बोल रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, मुझे FIR वापस ले लो। दूसरी बात, दादाजी को तो भाई क्या ही बताएं, एक घर में गार्जियन लेटा है इतना बड़ा और दादाजी जब हैंडल नहीं कर पा रहे, चीज़ें नहीं संभाल पा रहे, आखिर दादाजी को क्या है? उस घर में सिर्फ दादाजी को खाने को चाहिए, सिर्फ आराम से रहने को चाहिए। दादाजी को आखिर किस उसमें रहते हैं? दादाजी को तो चाहिए कि बिल्कुल पूरा, ना तो लाला जी बोल सकते हैं ना ही तो बसंती बोल सकती है। ये चाहे तो एक दिन में पूरा मामला को सुलटॉस कर सकते हैं और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दादाजी समय के अनुसार चीज़ें करते हैं, मुझे तो लगता है समय के अनुसार चीज़ें करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अरे यहाँ पे हमें बोल देना चाहिए तो वहाँ बोल देते हैं, जब लगता है उन्हें यहाँ पे बोल, दोनों तरफ पलटी मार वाला खेल देते हैं दादाजी ही। अब जैसे बसंती ने रवीना को इतने हेट से दिलवाए कि रवीना को ललित छोड़ गया, ललित भाग गया छोड़ के, और अनीता जी ने भी ललित को बुला लिया, इन दोनों को अलग करना चाह रही हैं अनीता जी और ये वगैरह। तो ये हेट से किसने फैलवाए? कितने अनीता जी के ऊपर है, इन्होंने भी लांछन लगाए, अनीता जी ने भी इनके ऊपर लगाए। तो भाई इस फैमिली में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से रायता जो फैला है ना, दोनों को समेटना होगा और दोनों को चुपचाप रह करके, चाहे शायद ऑफलाइन जो तुम्हारी चीज़ें करें कोर्ट में चली वही दिखाओ। अगर ऑनलाइन दिखाना है तो भाई दोनों सामने बैठ जाओ, दोनों सामने बैठ करके दिखाओ, या फिर
तो ये वीडियो क्योंकि आपका इसमें कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कोई ऑडियंस आपके इससे बोर हो चुकी है, किसी को कोई मिल रहा है कि भाई कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि अनीता जी गलत हैं कि बसंती गलत, क्योंकि आपके सपोर्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात रिएक्शन चैनल वालों की, तो रिएक्शन चैनल वालों को हर एक का आकर सपोर्टर बोलता है कि भाई मेरी आवाज़ बन करके आप लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं और बोलिए, आवाज़ उठाइए। तो रिएक्शन चैनल वालों ने अपनी अपनी जो रिएक्शन चैनल वालों को सही लगा, जिनको सपोर्ट करना चाहा उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। अब इसमें रिएक्शन चैनल वालों को भी टारगेट कर दिया गया कि भाई रिएक्शन चैनल वालों ने मेरे खिलाफ ये बोला, रिएक्शन चैनल वालों ने मेरे खिलाफ ये बोला। तो रिएक्शन चैनल वालों ने किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, रिएक्शन चैनल वालों को पुश किया जा रहा है। रिएक्शन चैनल वालों को आप लोगों ने जो दिखाया है, आपके ब्लॉग में जो चीज़ें दिख रही हैं, रिएक्शन चैनल वालों ने वो बोला है शायद। और रिएक्शन चैनल वाले इतना नहीं है कि किसी से दुश्मनी है, या इतना नहीं है कि हम बसंती के घर में जाते हैं, बसंती के घर में खाना नाश्ता पानी करते हैं, बसंती हमको अपने अकाउंट से पैसे देती है तो हम बसंती का साइड लगे, या हमें अनीता जी अच्छे से हमें ट्रीट करती है, हमारा नाम लेती है, अनीता जी हमें प्रमोट करती है तो हम अनीता जी के फेवर में। हमें ब्लॉग में आप लोगों के प्रॉपर जो चीज़ गलत दिखाई देती है हम वो चीज़ें बोलते हैं आकर के सामने से। कहीं ना कहीं हमें ये दोनों ही फैमिली गलत लग रही हैं और दोनों ही फैमिली अपनी जगह सही है, क्योंकि अपना अपना साइड ले रही हैं। तो आप भाई इतना क्यों, आप लोग ऐसा करो कि ये चीज़ें बंद करो, और बंद करने के बाद अपना भैया ऑफलाइन सुलझाओ, क्योंकि आपके मैटर में कुछ नहीं है। बस आपके मैटर में एक ये है कि वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ना तो इसमें रिएक्शन चैनल वाले कुछ कर सकते हैं, ना तो इसमें कमेंट करने वाले कुछ कर सकते हैं। करना आप लोगों को है, तो भाई आप लोग इसको ऑफलाइन सुलझा लीजिए। और ये जो आप लोग लाते हो फिर पूछते हो ऑडियंस से कि देखिए मैं सही, तो ऑडियंस अगर पूछते हो दोनों लोग, तो ऑडियंस का जो दिमाग कहेगा, जो चीज़ें कहेंगी वो कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे, चाहे कमेंट के थ्रू बताएं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों को जा करके बोले कि भाई मेरे जो हम बोलना चाहते हैं आप लोग उसका बोलिए और आवाज़ उठाइए। तो उसमें आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप लोग अपनी अपनी चीज़ें उठाओ और बंद करो, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और आप लोग कोर्ट से लड़ना है कोर्ट से लड़ो, ये चीज़ें दिखाओ, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग लाओ, नहीं तो दोनों का फेस वैल्यू है जो ना ख़राब हो रहा कहीं ना कहीं, और दोनों कहीं ना कहीं निगेटिविटी में घिर जाओगे और दोनों कहीं ना कहीं आप लोग अपना ही नुकसान करोगे। तो आप लोगों को मेरा बस यही मोटिव था कि प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं लगता है कि दोनों सही हैं, मुझे नहीं लगता है कि दोनों गलत हैं, मुझे लगता है दोनों गलत हैं, मुझे लगता है दोनों सही हैं। बस मुझे यूँ लगता है, क्योंकि मुझे इतना इसमें फसाद है ना कि कुछ इसमें है नहीं, कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोनों एक दूसरे पर लांछन लगा रहे बस। तो आई वो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।